गाइस, तो मेरा नाम है मनोज और अभी मैं बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ जीएसईसी कर्मी। तो अभी भी जो हरियाणा स्टेट है उसकी आइस काउंसलिंग का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। हरियाणा में जो बीएमएस और बीएचएमएस की है वो काउंसलिंग ऑफिशियल रूप से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्टेट में जो आयुष काउंसलिंग है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है, कॉलेज में फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और किन किन कॉलेज को परमिशन मिली और उनकी सीट मैट्रिक्स क्या है। वहाँ पर जो ऑफिशियली उनका जो शेड्यूल है राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का, तो वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, शेड्यूल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के द्वारा जो भी आयुष बीएमएस और बीएचएमएस के फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो। तो इसमें आपको 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कॉलेज प्रीफरेंस की चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद जो मेडिकल बोर्ड ऑफ पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको पीजीआईएमएस रोहतक में जाके अपने जो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको 11 सितंबर को बनवा सकते हैं। और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट, जो भी सीट आपको अलॉटेड हुई है, जिन जिन स्टूडेंट ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस फिलिंग किया है, अगर आपको मार्क्स के अनुसार जो भी सीट अलोकेट हुई है तो उनको प्रोविजनल सीट एलोकेशन आपको 15 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज हो जाएगा। यह इसके बाद आपको 16 तारीख को आपको जो कन्फर्म जो अगर किसी को जो भी कॉलेज की सीट अलोकेट हुई है वो 16 सितंबर को ऑनलाइन आपको रिलीज हो जाएगी। इसके बाद जिन जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सीट अलोकेशन हो चुकी है ग्रेवियंस के बाद जो जो स्टूडेंट को सीट अलोकेट हो चुकी है उन स्टूडेंट को 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक अपनी ट्यूशन फीस जो श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पे जाके यूपीआई या कार्ड के थ्रू ट्यूशन फीस पेमेंट करना है। उसके लिए 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर का टाइम है। इसके बाद आपको जो बेसिक जो फॉर्मेलिटीज है उनके लिए जो 4 या 5 दिन देंगे 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर, उसमें आपको जो आपने ट्यूशन फीस पेमेंट किया है तो उसका जो प्रिंट है फाइनल जो पेमेंट का स्टेटस का वो आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जो प्रोविजन एलोकेशन लेटर हुआ है, सीट और कॉलेज कौन सी अलॉटेड हुई है उसका आपको डाउनलोड करना है। और इसमें ये जो सी पॉइंट ये बता रखा है कि आपको फिर 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर आपको जो भी जहाँ कॉलेज है, जो भी कॉलेज आपको अलॉटेड हुई है सीट, तो उस कॉलेज में आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अदर फॉर्मेलिटीज करनी है। और जो भी कॉलेज है उसको फाइनल वहां पर ज्वाइनिंग आपको करनी है। उसके बाद और इसकी डेट आपको 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर शाम को 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद जो फाइनल स्टेटस है कॉलेज रिगार्डिंग जिन जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटेड हो चुकी है, अब उन कॉलेज में जितनी भी सीट वेकेंट है और कितनी सीटें भरी जा चुकी है, इसका जो फाइनल स्टेटस है फर्स्ट राउंड का वो 23 सितंबर को पूरा अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें सीट मैट्रिक्स आ जाएगी फर्स्ट राउंड में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है और वो कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीट अभी वेकेंट है। जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स है हरियाणा में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है जो बीएमएस और बीएचएमएस के लिए काउंसलिंग करा रही है तो उनमें सीट मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें जो सबसे पहले इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्टडी एंड रिसर्च जो श्री कृष्ण आयुर्वेद जो यूनिवर्सिटी है में, तो उसको 54 सीट के लिए परमिशन मिली है। और फिर बाबा केदारनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके भी 54 सीट मिली है। और एमएसएम जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा तो सोनीपत में, तो उसको 64 सीट मिली है। 3 गवर्नमेंट कॉलेज है उनको सीट मैट्रिक्स ये रही। उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी कई सारे हरियाणा में, तो जैसे आयुर्वेद आयुर्वेद कॉलेज है, बीडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, और उसके बाद चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद है, गगनपुत्र आयुर्वेद कॉलेज है। जो भी यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज है इनमें 50, 100, 60, 60, 100 ये सीट मैट्रिक्स इनको इतनी सीटें काउंसलिंग में इनको परमिशन मिली है। उसके बाद एक जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में है जो श्री धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसकी भी काउंसलिंग श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंडर में होती है, तो उसको 100 सीट अलोकेट हुई है बीएमएस के लिए। उसके बाद जो फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम एसजीटी यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, उसकी भी काउंसलिंग बीएमएस की श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंडर में होती है, तो उसको भी 100 सीटें हैं। और श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद कॉलेज है रोहतक, उसको 60 सीटें हैं। तो ये भी यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंडर में आती हैं। उसके बाद जो एक बीएचएमएस की कॉलेज है जीआर किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रोहतक, तो उसमें जो 50 सीटें हैं और ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसके लिए इसकी काउंसलिंग भी इसी वेबसाइट के थ्रू होगी और ये इसका शेड्यूल है। 50 सीटें मिली हैं। तो ये बेसिक सा सीट मैट्रिक्स है राउंड 1 के लिए, इसको आप देख सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए तो आप इसको वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद ये जो यूजी का नोटिफिकेशन है इसमें जो सारी डिटेल्स दी गई हैं तो इसको आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आयुष डिपार्टमेंट, इसमें जो भी आपको सारी डिटेल्स हैं बेसिक काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और उनका बॉन्ड फीस क्या है। तो ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात है 5-10 वो देख लेते हैं। तो इसमें
तो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2,000 रुपये वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 500 रुपये फॉर SC या DSC AWS के लिए जो हरियाणा में आते हैं उनके लिए 500 रुपये, और SC कैटेगरी है जो चंडीगढ़ में जो लोग यहाँ से काउंसलिंग कराए उनके लिए 500 रुपये है, और 500 रुपये PWBD के लिए है। और इसके अलावा जो भी हरियाणा के अलावा अदर स्टेट से जो भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी को, उनके लिए 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। यहाँ पर जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो हम बात करते हैं जो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। द फी स्ट्रक्चर फॉर BAMS और BHMS के लिए जो भी इतने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, होम्योपैथी कॉलेज हैं हरियाणा में और चंडीगढ़ में जो कॉलेज है उनके अंडर। तो जो पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है हरियाणा में, तो यहाँ पे जो मेन जो यूनिवर्सिटी है श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, तो उसकी जो टोटल फीस है वो है 67,500 रुपये। उसके बाद है बाबा खीरनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो उसकी जो टोटल फीस है वो है 15,482 रुपये, जो इतनी ज्यादा है नहीं। उसके बाद जो MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है सोनीपत में, उसकी जो टोटल फीस है अदर चार्ज ट्यूशन फीस मिला के, तो वह है 67,500 रुपये, जो आपको यहाँ दिखे होगी। और ये जो 67,500 रुपये है ये एनुअल फीस है पर एनम, मतलब ये आपको हर साल जमा करानी पड़ेगी। जैसे ये होता है कि अपनी BMS में फर्स्ट ईयर है वो 1.5 साल की होती है, 3 सेमेस्टर होते हैं 6 महीने के, लेकिन ये आपकी जो 67,500 रुपये ये 1.5 साल की फीस ना होकर ये 1 साल की है। तो आपको एडमिशन जैसे नवंबर में एडमिशन होगा तो अगले नवंबर में आपको ये फीस जमा करानी होगी, तो आपको BMS के दौरान 5 बार आपको फीस जमा करानी होगी। वैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 ईयर होते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल ईयर के हिसाब से ना होकर पर एनम है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के अंडर में जो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज है उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी तो उनकी अगर बात करें तो जो भी जैसे फर्स्ट है तो फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम एज यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, तो उसकी जो पर एनम फीस है वो 5,25,000 है। उसके जो फर्स्ट ईयर का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज वगैरह चार्जेज है वो है 13,500 रुपये, और उसकी कॉस्ट मनी है वो रिफंडेबल हो जाएगी, वो सब शुरू में लेते हैं वो है 50,000 रुपये। तो ऐसे करके इसकी फीस काफी ज्यादा है, 5,25,000 लगभग आपको 6 लाख के अराउंड पड़ जाएगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में ज्यादा है, उसके बाद ये 5,25,000 रहेगी हर साल। उसके बाद जो सेकंड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा में वो है श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, तो ये जो रोहतक में है, तो इसकी पर एनम जो फीस है वो 2,75,000 है। उसके अंदर चार्जेस है 1,75,000, जो रजिस्ट्रेशन फीस लाइब्रेरी कोर्स मनी वगैरह मिला है, तो इसकी जो टोटल फीस है पर एनम वो 4,50,000 रुपये इसकी भी है। तो ये आप एडमिशन से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको भाई वो फीस कितनी है, उसके बाद आप एडमिशन लें। इसके बाद ये जो आपको जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम का यहाँ नोटिफिकेशन है कि जो आपको सिक्योरिटी मनी है वो कितनी आपको डिपॉजिट करनी है। तो इसमें ये है कि जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्टूडेंट को आपको 50,000 रुपये सिक्योरिटी फी है वो रजिस्टर करनी होगी, वो आपको रिफंडेबल होती है। जैसे आप कॉलेज ले लेते हो तो उसके बाद आप जनवरी या फरवरी तो वो रिफंड हो जाती है, तो आपको सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। 50,000 रुपये है काउंसलिंग के टाइम पर, ये वन टाइम आपको डिपॉजिट करनी है। इसके बाद हम जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया था वो था कि जो बॉन्ड फीस कितनी है। अगर ये बॉन्ड फीस है वो 5 लाख रुपए, तो आपको अगर आप उसके बाद सीट छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख बॉन्ड फीस प्लस वहाँ की जो उस ईयर की जो फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी, या अगर आपने फीस जमा करवा दिया तो एक तो वो आपको रिफंड नहीं होगी, प्लस आपको 5 लाख रुपए बॉन्ड फीस के तौर पर वहाँ जमा कराने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो भाई ये थे बेसिक बेसिक इसके जो नोटिफिकेशन थे इम्पोर्टेंट। बाकी आप इस PDF को और ये जितने भी यहाँ पर PDF थी इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।